जय हिंद दोस्तों, आपका ओएमसीडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर पेपर सेकंड के बारे में, जो कि राजनीति शास्त्र पेपर सेकंड है। आज उसमें हम विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। विवेकानंद जी ने जो कथाएं, जो उनकी थॉट है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने विवेकानंद के नाम में सुना होगा, सिर्फ हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे कि विवेकानंद के थॉट्स क्या थे पेपर 2 के अंतर्गत, यानी कि राजनीति में। तो उनका क्वेश्चन ये आता है, इस प्रकार से आता है कि राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण कीजिए, या फिर राष्ट्रवाद पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की विवेचना कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के संबंध में विचार जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए हैं। स्टार्ट होता है कि हीगेल की भांति, हीगेल एक ये भी विचारक थे, हीगेल की भांति स्वामी विवेकानंद यह मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक तत्व के अभिव्यक्त है। उदाहरण के लिए धर्म का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक तत्व रहा है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है। अन्य सभी तत्व इसी में केंद्रित होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना तत्व है, अपनी सभी वस्तुएं गौण हैं। भारत का तत्व धर्म है, समाज सुधार और अन्य समस्त बातें गौण हैं। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव डाली। वह राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष में विश्वास करते थे और उनका कहना था कि भारत में अस्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही हो सकता है। अपनी आध्यात्मिकता पर स्वामी विवेकानंद को अत्यधिक गर्व था। उन्होंने अपने एक भाषण में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्र बल से जीतने दो, किंतु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जीत लेंगे। प्रेम घृणा पर विजय पाएगा। हमारी आध्यात्मिकता पश्चिम की ओर जीत कर ही रहेगी या करके ही रहेगी। समस्त संसार ज्वालामुखी पर बैठा है, जो शीघ्र ही फटने वाला है। उन्मुक्त एवं सजीव राष्ट्रीय जीवन की शर्त यह है कि हम अपने दर्शन और आध्यात्मिकता से विश्व पर विजय प्राप्त करें। वह कहते हैं कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्राण है और इसी से भारत में अस्थायी राष्ट्रवाद की स्थापना हो सकती है। ये स्वामी विवेकानंद जी के तत्व हैं। राज दर्शन के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी देन राष्ट्रीयता का धार्मिक सिद्धांत है। वह कहते थे कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्राण है और इसी से भारत में अस्थायी राष्ट्रवाद की स्थापना हो सकती है। उन्होंने लिखा है, इंग्लैंड में जीवन शक्ति राजनीतिक अधिकार, लेकिन भारत में धार्मिक जीवन ही जातीय जीवन का केंद्रीय स्वरूप है। भारत में समाज सुधार का प्रचार करने के लिए नवीन सामाजिक प्रथा के द्वारा आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना होगा। राजनीति का प्रचार करने पर ही हमारे जातीय जीवन की प्रधान आध्यात्मिक उन्नति अधिक सिद्ध होगी। भारत का पहला काम धर्म सुधार है। भारत में चाहे जिस तरह के सुधार व उन्नति की चेष्टा की जाए, परंतु धर्म प्रचार आवश्यक है। भारत को सामाजिक एवं राजनीतिक भावों से भरे रहने के पहले देश को आध्यात्मिक भावों से भरना होगा। हिंदू धर्म ही एकमात्र सार्वभौम धर्म है। कोई भी धर्म यह दावा करता है कि वह हिंदू धर्म है। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के अनुयायी नहीं हैं, हम लोग धर्म के तत्वों के उपासक हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत की नींव सुदृढ़ करने का कार्य संपन्न किया। कालांतर में इसी सिद्धांत पर विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने समर्थन किया। कालांतर का मतलब आने वाले समय में, भाई स्वामी विवेकानंद उनसे पहले थे, तो आने वाले समय में विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने समर्थन किया उनकी बातों का। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत पर प्रतिपादन इसलिए किया था कि यह मानते थे कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड रहा है। आगे भी यह धर्म ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड रहेगा। उनका विचार था कि राष्ट्र की भावी महत्ता का निर्माण उसके अतीत की आधारशिला पर ही किया जा सकता है। अतीत की उपेक्षा करना राष्ट्रीय जीवन का ही निषेध करना है। भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर करना होगा। विवेकानंद जी कहते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा
की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में ही हुई थी। धर्म के द्वारा ही भारत में एकता और स्थिरता आई थी और धर्म ने ही सृजनात्मक शक्ति का काम किया था। जब कभी राजनीतिक सत्ता शिथिल एवं दुर्बल हो गई तो धर्म ने उनकी पुनः स्थापना में योगदान दिया। यही कारण था कि विवेकानंद कहते थे कि राष्ट्रीय जीवन का भारतवर्ष के आदर्शों पर ही संगठन किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवेकानंद के धार्मिक चिंतन की प्रमुख देन राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक चिंतन है। उन्होंने यह नारा बुलंद किया था कि भारत में अस्थायी राष्ट्रवाद धार्मिक आधार पर ही अस्थायी किया जा सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की भारती विवेकानंद भी भारत माता को एक आराध्य देवी मानते थे और उसके देदीप्यमान प्रतिभा की कल्पना और स्मरण से उनकी आत्मा जगमगा उठती है। बंगाल के राष्ट्रवादियों और आधुनिकवादियों की रचनाओं एवं भाषणों में भारत माता की इसी देदीप्यमान प्रतिमा का ही संदेश सुनाई पड़ता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता के संबंध में विचार। राजनीतिक चिंतन को स्वामी विवेकानंद की एक बहुत बड़ी देन उनकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है। विवेकानंद का स्वतंत्रता का सिद्धांत अत्यंत व्यापक है। उनका विचार था कि आज समस्त विश्व केवल स्वतंत्रता की प्राप्ति की भावना से गतिशील है। वह संपूर्ण विश्व की स्वतंत्रता के पक्षपाती थे और स्वतंत्रता के आलोक को वह प्रगति की प्रथम शर्त मानते थे। उन्होंने लिखा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना और दूसरों को ऐसा करने में सहायता करना ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट मूल्य है। समाज के वह नियम जो इस प्रकार की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक हैं, हानिकारक है तथा ऐसे नियमों को नष्ट करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। केवल उन्हीं संस्थाओं का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता का जो रूप प्रस्तुत किया वह सीमित न होकर अत्यंत व्यापक है। उन्होंने केवल आध्यात्मिक स्वतंत्रता का और माया के बंधनों से मुक्ति का ही समर्थन नहीं किया, बल्कि वह मनुष्य की भौतिक और बाह्य स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। उनका विश्वास मानव के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में था। उनका कहना था, स्वतंत्रता का अर्थ बाधाओं का अभाव नहीं है, वरना यह हमारा नैसर्गिक अधिकार है कि हमें अपने शारीरिक, बुद्धि एवं धन का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु इसके द्वारा दूसरों को नुकसान न पहुंचे और एक समाज के संपूर्ण सदस्यों को धन, शिक्षा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य मनचाहा आचरण करना नहीं है। यद्यपि वे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे, उनके विचार में स्वतंत्रता का निश्चय ही यह अर्थ नहीं है कि यदि मैं और आप किसी को संपत्ति को हड़पना चाहें तो हमें ऐसा करने से न रोका जाए, किंतु प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि न पहुंचाएं और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार प्रकट करने का उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप में भारतवासियों को स्वतंत्रता का अर्थ और महत्व समझाना था। स्वामी विवेकानंद स्वतंत्रता के कितने बड़े समर्थक थे, इसके लिए उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को एक कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए थे। वह स्वतंत्रता के व्यापक रूप को अखिल विश्व के क्षितिज पर आलोकित होते हुए देखना चाहते थे। तो ये रहा स्वामी विवेकानंद के द्वारा राजनीतिक विचार। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी भाषा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। इससे हम प्रेरित होंगे और जो है आपके लिए इसी से बेहतर तरीके से वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार थे उनको व्यक्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।